नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मधुप्रिता अग्रवाल, आईवीएफ व टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ। और आज टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ का सक्सेस कैसे हो। जब कोई भी कपल या दंपति हमारे पास आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके मन में ऐसा रहता है कि वो अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लें, या क्लिनिकल के तरफ से भी, क्लिनिशियंस को भी ऐसा लगता है कि वो ऐसे कौन से स्टेप्स लें जिसके वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट अच्छा हो। तो आईवीएफ इम्प्रूव करने के लिए आइए आज हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में जिसको अप्लाई करने से आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ सकता है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक होगा पेशेंट फैक्टर, एक होगा क्लिनिकल फैक्टर या साइकिल फैक्टर, और एक होगा लेबोरेटरी पार्ट में हम क्या कर सकते हैं जिसके वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट इम्प्रूव हो। तो आइए चलते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे पेशेंट फैक्टर। तो पेशेंट में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट इम्प्रूव हो सकता है। तो जैसा हम हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट का एज। अगर आप राइट एज में पहुंचते हैं, सही समय में हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो आईवीएफ का सक्सेस रेट आपको अच्छा मिल सकता है। इसे समझने के लिए जैसे हम समझें कि कोई भी महिला अगर वो 35 इयर्स की उम्र में है या कोई महिला 25 से 30 इयर्स की उम्र में है, तो जो महिला 35 या 40 इयर्स की उम्र में है उनका सक्सेस रेट कंपेयर टू 25 इयर्स की महिला की उम्र का सक्सेस रेट उनका हाफ हो जाएगा। तो 25 या 30 की इयर्स में हम अगर आईवीएफ कराते हैं तो हमारा सक्सेस रेट करीबन डबल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर लिया है और 1 साल हो गए हैं ट्राई करते हुए, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, जरूर मिलिए और समझें कि क्यों, किस कारण से आपकी प्रेगनेंसी या आपका कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है पेशेंट फैक्टर में पेशेंट का इनहेरेंट फैक्टर। इनहेरेंट यानी पेशेंट का कंडीशन क्या है, क्या उसका यूट्रस नॉर्मल है, क्या उसके ओवरीज अच्छे हैं, क्या उसके पीरियड्स रेगुलर आते हैं, या पहले से उसको कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस ओवरी, या सर्जरी हो गई है पहले से हमारे यूट्रस की, या हमारे पीरियड्स पहले से इरेगुलर है। तो और ये सारी चीज़ें कंडीशन को अगर पहले से कुछ प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। विदिन 6 मंथ्स ऑफ ट्रायल आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और डिपेंड करता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स कैसे हैं, आपका थायराइड हार्मोन कैसा है, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसा है। अगर पहले से आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या पहले से बीपी का प्रॉब्लम है तो आईवीएफ ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर आपको देखेंगे, आपके पूरे कंडीशन को, आपके हार्मोन को, आपके शुगर को, बीपी को, हर कंडीशन को आपके ऑप्टिमाइज करेंगे। तो अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है आपके कंडीशन को ऑप्टिमाइज करना या आपको नॉर्मल करना आपकी बॉडी को, उसके बाद हम आईवीएफ ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये सारी बातें पेशेंट फैक्टर में आती है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से क्लिनिकल फैक्टर है या ऐसे कौन से साइकिल फैक्टर है। तो क्लिनिकल फैक्टर में जो मुख्यतः पिछले 5 वर्षों से ज़्यादा प्रचलित है वो है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जब करते हैं तो हम 2 टाइप से कर सकते हैं। एक होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और एक होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम अगर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टडीज़ में भी यही पाया गया है कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हर केस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए, आपके कंडीशन को देखते हुए कि फ्रेश ट्रांसफ़र किया जाए या फ्रोजन ट्रांसफ़र किया जाए। लेकिन जो स्टडीज़ में पाया गया है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का रिजल्ट ज़्यादा बेहतर होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट बात आती है साइकिल में, वो होता है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। जैसे हम एम्ब्रियो बनाते हैं तो डे 3 का एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं, डे 5 का एम्ब्रियो भी डाल सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि डे 5 का या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया तो सक्सेस रेट इंप्रूव होता है। इसी को विस्तार से हमने अपने यूट्यूब चैनल में दूसरे टॉपिक्स में भी कवर किया है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर हमने दूसरे टॉपिक्स में भी कवर किया है। आप चाहें तो उसे जाके विस्तार में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है लेबोरेटरी फैक्टर, यानी हमारे आईवीएफ लैब में क्या चल रहा है, क्या बातें हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे सोचते हैं कि हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर इंपॉर्टेंट है या क्लिनिकल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर तो आपका मैक्सिमम करेगा ही 50% से ज़्यादा। साथ में आपका कौन से, आपने कैसा सेंटर चूज किया, आप उसका लैब
कैसा है, आईवीएफ लैब के फैक्टर्स वो मोर देन 50% वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके आईवीएफ सक्सेस में, क्योंकि जैसे ही एग निकलता है, स्पर्म और एग को फ्यूज करते हैं, तो एम्ब्रियो जो विकास होता है वो होता है लैब में। तो लैब का उतना अपना इंपॉर्टेंस है। तो लैब में क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि हमारा भ्रूण विशेषज्ञ कैसा है, हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसा है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, तो उस पे आपका आईवीएफ सक्सेस डिपेंड करेगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आईवीएफ लैब में होता है क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। क्या आईवीएफ लैब में वैसी क्वालिटी मेंटेन हो रही है जिस सेंटर में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी एयर क्वालिटी क्या है, ऐसे कौन से फिल्टर्स उसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, या ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल गाइडलाइन में भी ऐसा है कि पार्टिकल्स जो एयर क्वालिटी का आईवीएफ लैब में है उसके पार्टिकल्स की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। पार्टिकल मैटर कम होते हैं तो आपके एम्ब्रियो के विकास के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जिन पेशेंट्स को बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है या अबॉर्शन की प्रॉब्लम है, उन केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीओसीज कम से कम रहना चाहिए। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें ये भी कभी कभी देखा जाता है कि आपका डेली बेसिस में आईवीएफ हो रहा है उस सेंटर में, या बैच आईवीएफ होता है। बैच आईवीएफ यानी एक साथ ग्रुप में हम बहुत सारे पेशेंट लेते हैं, लगभग 10-15 पेशेंट जिनका आईवीएफ एक साथ होता है, और डेली बेसिस में होता है तो डेली बेसिस में 3-4 एम्ब्रियो ट्रांसफर या 3-4 प्रोसीजर डेली होते हैं। तो जो डेली बेसिस में जिन सेंटर्स में होता है वहाँ सक्सेस रेट ज़्यादा पाया गया है। तो ये सारी बातें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की। हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से क्लिनिकल फैक्टर हैं, ऐसे कौन से पेशेंट के फैक्टर हैं, और ऐसे कौन से आईवीएफ लैब के फैक्टर्स हैं जो हमारे सक्सेस रेट को इम्प्रूव करेगा। मैं आशा करती हूँ ये सारी बातें आप समझ रहे हैं और ये सारे स्टेप्स आप लेंगे जिसके वजह से आपके आईवीएफ सक्सेस रेट डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। थैंक यू।